ओएडपो एक दिन अपने दोस्त खस्सियों के साथ जंगल में खेल रहा था। जंगल के एक हिस्से में अचानक विनी ने एक पुराना दरख्त देखा जो बहुत बड़ा और पुराना था। इस दरख्त के तने में एक छोटा सा दरवाजा था जिस पर कुछ पुरस्कार नक्काशी थी। विनी ने हैरत से दरख्त के दरवाजे को देखा और अपने दोस्त पैगलेट को बुलाया। पैगलेट, आओ, यहाँ देखो, कुछ अजीब सा है। पैगलेट दौड़ते हुए आया और दरख्त के दरवाजे को देखने लगा। दोनों दोस्त दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाजा बहुत मजबूत था। फिर एक बड़ी खरगोश ने आकर कहा, अरे, क्या तुम लोग इस दरख्त के दरवाजे के बारे में जानते हो? इस दरख्त के पीछे एक खुफिया दुनिया है जहाँ बहुत से खजाने छुपे हुए हैं। विनी और पैगलेट की आंखें चमक उठी और उन्होंने फैसला किया कि वो इस खुफिया दुनिया को तलाश करेंगे। खरगोश ने एक छोटा सा चाबी निकाला और दरवाजे को खोला। दरवाजा खुलते ही एक रोशनी की किरण निकली और सब कुछ चमक उठा। विनी और पैगलेट ने खरगोश का शुक्रिया अदा किया और दरवाजे के अंदर दाखिल हो गए। अंदर दाखिल होते ही वो एक खूबसूरत बाग में पहुंच गए जहां हर तरफ रंग बिरंगे फूल खिल रहे थे और मीठे फलों के दरख्त थे। लेकिन बाग के एक कोने में एक पुरस्कार रास्ता था जो अंधेरे में जा रहा था। विनी ने पैगलेट की तरफ देखा और बोला, क्या हम इस रास्ते पर चलें? शायद हमें वहाँ कोई खजाना मिले। पैगलेट ने थोड़ा सा डर महसूस किया, लेकिन फिर वो दोनों दोस्त हिम्मत करके अंधेरे रास्ते पर चल पड़े। रास्ते में अचानक उन्हें किसी ने रोक लिया। ये एक बड़ा और खतरनाक शेर था जो उनके सामने खड़ा था। शेर ने गरज कर कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये मेरा इलाका है। विनी और पैगलेट ने खौफ से लरसकर शेर को देखा, लेकिन विनी ने हिम्मत करते हुए कहा, हमें माफ करना, हम सिर्फ खुफिया दुनिया के खजाने की तलाश में। शेर ने गौर से इन दोनों को देखा और फिर मुस्कुरा कर बोला, अगर तुम्हें खजाना चाहिए तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। विनी ने पूछा, क्या काम? शेर ने कहा, तुम्हें जंगल के दूसरे सिरे पर जाकर एक खास पौधा लाना होगा जो मेरे लिए बहुत अहम है। विनी और पैगलेट ने शेर का काम कबूल किया और सफर पर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें बहुत से खतरात का सामना करना पड़ा, लेकिन वो दोनों दोस्त एक दूसरे का साथ देते रहे। बिलाखिर वो जंगल के दूसरे सिरे पर पहुंच गए और खास पौधा तलाश कर लिया। जब वो वापस शेर के पास पहुंचे तो शेर ने खुश होकर कहा, तुमने मेरा काम कर दिया, अब मैं तुम्हें खजाने तक ले चलता हूँ। शेर ने उन्हें एक खुफिया रास्ते पर ले जाकर एक बड़ी चट्टान के पीछे छुपे खजाने तक पहुँचाया। विनी और पैगलेट ने खजाने को देखकर खुशी से झूम उठे। उन्होंने शेर का शुक्रिया अदा किया और खजाने को लेकर वापस अपने गांव की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में उन्होंने सोचा कि यह खुफिया दुनिया कितनी अजीब और दिलचस्प थी और कैसे उन्होंने अपनी हिम्मत और दोस्ती से सब कुछ हासिल कर लिया। गांव पहुंचकर विनी और पैगलेट ने अपने दोस्तों को खुफिया दुनिया और खजाने की कहानी सुनाई। सब दोस्तों ने मिलकर खजाने को तकसीम किया और खुशियां मनाई। इस दिन के बाद ओएडपो और उसके दोस्तों की दोस्ती और भी मजबूत हो गई और उन्होंने अहद किया कि वो हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे और हर मुश्किल का सामना मिलकर करेंगे। कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। विनी और पैगलेट के दोस्त जैसे कि टाइगर, रूब, हीनिगा और एवर ने भी इस खुफिया दुनिया की मुहिम जोई में शामिल होने का फैसला किया। अगले दिन सब दोस्त फिर से इस पुराने दरख्त के दरवाजे पर जमा हुए। इस बार जब उन्होंने दरवाजा खोला तो उन्होंने देखा कि बाग के पीछे एक और रास्ता था जो सीधा पहाड़ों की तरफ जाता था। टाइगर ने पुरजोश होकर कहा, चलो, हमें देखना चाहिए कि वहाँ क्या है। सब दोस्तों ने उसके साथ चलने का फैसला किया। पहाड़ों के रास्ते में उन्होंने एक झील देखी जो पानी से भरी हुई थी और उसके किनारे पर एक छोटा सा घर था। घर के अंदर एक बूढ़ा शख्स बैठा था जो दिखने में बहुत ही अक्लमंद लगता था। बूढ़े ने मुस्कुरा कर कहा, मैं जानता था कि तुम सब यहाँ आओगे। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन पहले तुम्हें मेरे 3 सवालों का जवाब देना होगा। पहला सवाल था, दोस्ती का सबसे बड़ा उसूल क्या है? विनी ने जवाब दिया, एक दूसरे का ख्याल रखना और मदद करना। बूढ़े ने सर हिलाया और कहा, सही। दूसरा सवाल था, सबसे बड़ा खजाना क्या है? पैगलेट ने कहा, खुशियाँ और मोहब्बत। बूढ़े ने फिर सर हिलाया और कहा, सही। तीसरा सवाल था, तुम्हारे दिल की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है?
सब दोस्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा और एक साथ कहा, हमेशा एक दूसरे का साथ देना और नई मुहिम्मात पर जाना। बूढ़े ने खुश होकर कहा, तुमने मेरे सवालों का सही जवाब दिया। अब मैं तुम्हें एक खास नक्शा दूंगा जो तुम्हें जंगल के सबसे बड़े खजाने तक ले जाएगा। बूढ़े ने एक पुराना और राजदार नक्शा निकाला और विनी को दिया। नक्शे पर बहुत से खुफिया निशानियां थीं जो एक बड़े खजाने की तरफ इशारा कर रही थी। सब दोस्तों ने नक्शे को गौर से देखा और सफर पर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपनी दोस्ती और हिम्मत से हर मुश्किल का सामना किया। कई दिनों की मेहनत और मुहिम जोई के बाद आखिरकार वो एक बड़े गार के सामने पहुंचे जो नक्शे के मुताबिक खजाने की जगह थी। गार के दरवाजे पर एक बड़ी चट्टान थी जो बहुत भारी थी। सब दोस्तों ने मिलकर चट्टान को हटाने की कोशिश की और बिलाखिर वो कामयाब हो गए। गार के अंदर उन्होंने देखा कि एक बड़ा संदूक रखा हुआ था जो सुनहरी रंग का था। संदूक के अंदर मुख्तलिफ किस्म के खजाने थे, सोने के सिक्के, जवाहरात और कीमती चीजें। लेकिन खजाने से भी ज्यादा कीमती चीज उन्हें एक पुराना किताबचा मिला जिसमें दोस्ती, मोहब्बत और हिम्मत की कहानियां लिखी हुई थी। सब दोस्तों ने खजाने को बांट लिया, लेकिन इस किताबचे को सबसे ज्यादा कीमती चीज समझा। उन्होंने फैसला किया कि वो इस किताबचे को अपने गांव ले जाकर सब बच्चों को पढ़ाएंगे ताकि उन्हें दोस्ती और हिम्मत की अहमियत का पता चले। गांव पहुंचकर विनी, पैगलेट, टाइगर, रोब की निगाह और एवर ने सब बच्चों को जमा किया और उन्हें खुफिया दुनिया की कहानी सुनाई। बच्चों ने दिलचस्पी से कहानी सुनी और सीखा कि दोस्ती और हिम्मत से कोई भी मुश्किल आसान हो सकती। इस दिन के बाद ओएदबो और उसके दोस्तों की कहानी सब बच्चों के लिए एक सबक बन गई। हर कोई जानता था कि दोस्ती का मतलब क्या होता है और कैसे हिम्मत से हर ख्वाब पूरा किया जा सकता है। ओएदबो और उसके दोस्तों की यह मुहिम जोई हमेशा के लिए सबके दिलों में जिंदा रहेगी और नई नस्लों को सिखाती रहेगी कि कैसे मोहब्बत, दोस्ती और हिम्मत से सब कुछ हासिल किया जा सकता है।